हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैट्रिक्स के अंदर 3.3 एक्सरसाइज करवाएंगे जिसमें प्रोडक्ट है, जिसमें हम प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे। प्रोडक्ट कैसे करते हैं? दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए और बी। तो ए बी आपने लिख दिया। जैसे ए बी लिखा हुआ है तो पहले आगे ए है तो ए की मैट्रिक्स को लिखेंगे ऐसे 2 - 1 3 2 4 - 5। फिर बी वाली मैट्रिक्स को इसके साथ ऐसे लिखेंगे 1 3 - 5 2 - 4 6। ये हमने ऐसे मैट्रिक्स को दोनों को लिख दिया। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप किसी भी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते हैं तो जो पहली मैट्रिक्स होती है उसकी रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ गुणा करनी है। पहला एलिमेंट देखो 2 है, कॉलम का पहला 1 है तो 2 1 कम 2 3 3 9। दूसरा दूसरे के साथ, पहला पहले के साथ गुणा करेगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, तो 3 दूनी 6। और एडिशन यानी कि प्लस करते चले उनको ऐसे। अब जैसे हमने पहले रो की पहले कॉलम के साथ कर ली है, अब दूसरे कॉलम, जितने कॉलम हैं पहली रो की जितने भी कॉलम है सभी के साथ गुणा कर दो। ऐसे देखिए 2 दूनी 4 और फिर 3 चौके 12 4 6 24। ये हमने कर दिया। अब दूसरी रो, पहली रो की दोनों कॉलम के साथ हो चुकी है, सेकंड रो की हम करते हैं अब -1 2 3 6 5 5 25। अगला आएगा जैसे 2 1 कम 2 2 चौके 8 6 पंजे 30। ये करेंगे। अब इसमें रिजल्ट इसका 20 में से 8 गए तो माइनस के 12 और 28 में 12 गए तो 16, 31 में ये 30, ये माइनस के 40। इस तरह से ये उत्तर आ जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि आपकी स्टार्टेड में जो इक्वेशन थी वो 2/3 ऑर्डर की थी। 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। बी में आपके पास 3 तो रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो 3/2 हो गई। यानी कि हमारे पास ए में तो 2/3 ऑर्डर है, बी में 3/2 ऑर्डर है। जब भी ए बी का प्रोडक्ट करते हैं हम, पहली का तो रो दूसरी का कॉलम 2/2 आ गया, यानी कि रिजल्ट जो है 2/2 में आना चाहिए। अब मैं देखता हूँ, जैसे हमने ए बी की गुणा की और वो हमारे पास देखो ये 1 2 1 2, यानी कि 2/2 आ जाएगी। 2 ही रो हैं, 2 ही कॉलम है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मैट्रिक्स, ये दूसरी, ये तीसरी, 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दे रखा है और आपको फाइंड द वैल्यू x बोल रहा है। हम पहले क्या करते हैं, पहली 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं। पहली की रो पहले कॉलम के साथ देखो 2x माइनस के 9। अगला हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 0। ये x और 3 एज इट इज रखें। अब ये रो है, इसका पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये, तो मैंने कहा पहला पहले के साथ, यानी कि 2x की 2 माइनस में 9x। अगला आ जाएगा प्लस के 12x बराबर 0। यह आ जाएगा 2x की 2 प्लस के 3x बराबर 0 और ओनली x टेकिंग कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 बराबर 0। इधर x बराबर 0, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 3/2, यानी कि ये x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे अगला देखिए, ए मैट्रिक्स दे रखिए और ए की 16 पावर आपको निकालने के लिए कह रहा है। मैं सबसे पहले ए की स्क्वायर को निकालता हूँ। ए की स्क्वायर का क्या मतलब होता है? ए की स्क्वायर का मतलब होता है जैसे a इंटू ए, यानी कि ए मैट्रिक्स का मान है 0 0 4 0। फिर अगेन ए का 2 बार है तो 2 बार लिखो इसको। जैसे अब मैंने क्या कहा था, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहले कॉलम के साथ करेगी 0 + 0, अगला भी 0 + 0, दोनों के साथ हो गई। सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे 0 + 0 और 0 + 0।
ये हमारा आ गया, यानी कि ए की स्क्वायर का मान 0 आ गया। ए की 16 पावर बोल रहा है, मैं ए की स्क्वायर की 8 पावर, 8 दूनी 16 होता है, यानी कि ए की स्क्वायर का मान 0 और 8 की 0 का 0 उत्तर आ जाएगा। ऐसे इस तरह से हम ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए मैट्रिक्स दे रखी है और आपको ए की स्क्वायर -5 ए -14 ए 14 आई, आई एक यूनिट मैट्रिक्स है। आई एक यूनिट मैट्रिक्स है, जैसा कि आई की वैल्यू दो प्रकार के लिए लिखी जाती है। एक तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए वो देखना पड़ता है, ए आपका 2x2 है तो आई भी 2x2 लेना होता है। 1 0 0 1 जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। यूनिट मैट्रिक्स ऐसे होती है। 3x3 में क्या करेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट 1 1 होने चाहिए, बाकी सभी 0। अब जैसा कि यहाँ दे रखा है ए स्क्वायर, पहले मैं ए की स्क्वायर को निकाल के ला रहा हूँ। ए की स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, 3 -5 -4 2, फिर उसके बाद आएगा 3 -5 -4 2, हमने ये ले लिया। उसके बाद इसकी मैट्रिक्स की गुणा देखिए, 3 3 9 5 चौके 20, 3 5 15 -10, 4 3 12 -8, 4 5 20 +4, तो हमारे पास आ जाएगा ऐसे ए का मान तो 29 आ गया, और बी का मान यहाँ पे जैसे ए का 29, बी का टोटल इसका आ जाएगा पहले का एलिमेंट का 29 -25 दूसरे का -20 और 24, ये हमारे पास आ गया। अब जैसे कि कंपेयर करने के लिए कह रहा है ये, ए की स्क्वायर -5a -14 आई, ये बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालने के लिए। जैसा हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ए की स्क्वायर की जगह इसका मान रखेंगे 29 -20 -25 24, 5 ऐसे का ऐसा। अब ए आपके पास है, ये रहा 3 -5 3 -5 और -4 2, अब जैसे -14 आई का मान 1 0 0 1, हमने ये ले लिया। अब जैसा कि हम इसका पहले एडिशन करते, देखो जैसे 29, ये 5 3 15 और -14, पहले एलिमेंट को सारा सबको ले लो। ये 29 ले लिया, ये 5 अंदर गुणा करेगा, -15 हो गया, और 3 एकम 14 एकम 14, ये पहले एलिमेंट लेने हैं। फिर दूसरी में लेंगे हम, जैसे कि आपने लिया नेक्स्ट में -25 और ये +25 +0 -0, फिर आया -20, अगला आएगा +20 -0, उसके बाद आएगा 24 और ये 5 दूनी 10 आ जाएगा, और ये -14 आ गया। उसके बाद 29 में 0, ये 0 ये 0 ये 0, यानी कि होल की इक्वेशन का उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज के अंदर ये प्रोडक्ट करेंगे। कम से कम इस एक्सरसाइज के अंदर 20 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे।